नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को मैथ के 10वीं क्लास के छात्रों के लिए 20 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। अगर आप लोग ये कर लेते हो तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में जो आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें आपको 5 से 6 नंबर का इसमें का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस करके लाया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 7 से 8 मिनट का वीडियो होगा, पूरा देखकर आप लोग याद कर लेना, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, माध्य निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। तो माध्य हमारा 7 दिया है, बराबर में टोटल संख्या को जोड़िए, 4 + 5 + 9 + 11 और प्लस में आपको x भी जोड़ना है क्योंकि x भी दिया है। और टोटल को संख्या 1, 2, 3, 4 और ये 5 को संख्या है तो 5 से भाग दे दीजिए। अब गुणा करिए तो तिरछा तिरछी इसमें ये 7 और 5 में गुणा हो जाएगा तो 7 × 5 = 35 मिल जाएगा। और आपका बराबर 4 और 5 9, 9 9 में जोड़ेंगे, 9 में और 9 जोड़ेंगे तो 18 मिल जाएगा। और 18 में अगर हम 11 जोड़ते हैं तो हमारा 29 मिल जाएगा और प्लस में आपका x मिल जाएगा। तो बाबू 35 में से ये 29 आकर घट जाएगा और बराबर में x, तो 35 में से 29 घटेगा तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो x का मान क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। इसे याद रखना आप लोग, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद रहेगा आप लोगों को, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर कि 19 और 25 का समांतर माध्य निकालें। देखो 19 और 25 का समांतर माध्य निकालने के लिए आप 19 से लेकर 19, 20, उसके बाद से 21, उसके बाद से 22, उसके बाद से 23 और 23 के बाद से 24 और 24 के बाद से 25। आप 19 से लेकर 25 तक अंक लिख लेना। उसके बाद से आप दोनों तरफ से आधा आधा काटना। जैसे कि मैं इधर से 3 को अंक काट लेता हूँ, 3 को मैं मतलब कि मैंने अंक इधर से ले लिया, ठीक है ना, 1 2 3, और इधर से भी मैं 3 को काटूंगा तो 3 को काटूंगा तो ये हमारा 3 को होगा, 1 2 3। तो मैंने दोनों बगल से बराबर बराबर हिस्सा काट लिया। अब जो बीच में आपका बचा है 22, वही आपका इसका समांतर माध्य हो जाएगा 19 और 25 का, यानी कि बी नंबर वाला हमारा सही उत्तर मिलेगा, ठीक है, इसे याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। ये क्वेश्चन है कि आंकड़े इतना और इतना का परिसर क्या होगा। देखो परिसर निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, इस जितने भी अंक दिया गया है इसमें से सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो सबसे बड़ा अंक आपको 81 दिख रहा होगा, तो 81 में से आपको घटाना है सबसे छोटे वाले अंक को। तो सबसे छोटे वाले अंक आपको क्या दिख रहा है, तो सबसे छोटे वाले अंक आपको दिख रहा है 12। तो आप 81 में से 12 घटा दीजिए। 81 में से आपको क्या घटाना है, सबसे छोटा अंक 12 ही है ना, तो आप 81 में से चुपचाप आप 12 घटा दीजिए। देखिए तो कितना मिलेगा, 11 में से 9 गया आपका, 11 में से 2 गया 9 मिल जाएगा, इधर 7 में से 1 गया 6 मिल जाएगा, यानी कि 69 मिल जाएगा। और ये 69 आपको डी नंबर में दे दिया गया है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है 4 नंबर कि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है, तो x का मान निकाले। तो इसमें भी आपका माध्य 6 दिया है और बाकी हम सबको जोड़ेंगे, 3 + 4 + 5 + 17 और प्लस में हम लोग x को जोड़ देंगे, प्लस में लास्ट में हम लोग x को जोड़ देंगे। आप लोग लास्ट में x को जोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये आपका 17 हो जाएगा और प्लस में आप लोग x को जोड़ देना, ठीक है ना, x को आप लोग इधर जोड़ देना। और बाटा में कितना से भाग दोगे, कौ गो है, ये भी 5 गो है, 5 होंगे तो 5 से भाग दे देना। अब गुना करो तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, तिरछा तिरछी, और 3 4 जोड़ोगे 7, 7 × 5 = 12 और 12 में हम लोग 17 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 7 × 5 = 12, 12 में 17 जोड़ेंगे तो हमारा कितना मिलेगा बाबू, 29 मिलेगा और प्लस में x होगा। अब बाबू 30 में से 29 घटेगा तो क्या मिलेगा, 30 में से 29 घटेगा तो 1 ही ना मिलेगा, तो x का मान क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 13 और 19 के बीच समांतर माध्य, यानी कि 13 लिखिए, फिर 14 लिखिए, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर आपको 19 लिखना है। क्या लिखना है, 19। अब इधर से आप 3 को काट लीजिए हिस्सा और इधर से भी आप 3 को हिस्सा काट लीजिए। अब बीच में अकेला 16 बचा है, तो यही बेचारा आपका 16 का होगा, 13 और 19 का समांतर माध्य होगा, इसे याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 6 नंबर। ये क्वेश्चन है x, x + 3, x + 6, x + 9 तथा x + 12 का समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य निकालेंगे तो सबको जोड़िए ना, आप x को भी जोड़िए, प्लस में x + 3 को भी जोड़िए, ठीक है ना, फिर प्लस में x + 6 को भी जोड़िए, फिर प्लस में x + 9 को भी जोड़िए, x + 9 को भी जोड़िए, ये आपका 9 है, ठीक है ना।
इसको 9 बना लेना। फिर आपको x प्लस 12 को भी जोड़ना है, x प्लस 12 को भी। और कौ गो है तो अंक 1 2 3 4 5 गो है तो 5 से भाग देना है। अब जोड़िए तो x कौ गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, यानी कि आपका हो जाएगा 5x, ठीक है ना। फिर प्लस, अब जोड़िए तो 3 और 6 9 9 9 18, 18 में आप 12 जोड़िएगा तो 30 मिल जाएगा, तो 30 हो जाएगा। और बॉटम में क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और 5 कॉमन लीजिएगा तो ऊपर में x मिलेगा और 5 6 का 30 आपका 6 मिल जाएगा। और बॉटम में आपका नीचे क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, कटेगा तो क्या मिलेगा x प्लस 6 मिलेगा। और x प्लस आपका 6 देखिए तो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसे याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए तो अगला क्वेश्चन है, यदि 6 8 9 11 तथा 13 का समांतर माध्य 10 हो तो x का मान क्या ज्ञात करें। तो इसमें भी वही करना है, आपका माध्य 10 दिया है। अब बराबर में आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना है। 8 को भी जोड़िए, 9 को भी जोड़िए, x को भी जोड़िए, साथ में आप 13 को भी आप जोड़िए, ठीक है ना। आपको क्या करना है, 13 को भी जोड़ना है। और बाटा में कौ गो है, 1 2 3 4 5 को अंक है ना, तो 5 से आप लोग भाग दे दीजिए। गुणा करिएगा तो 10 5 50 हो जाएगा। और जोड़िएगा तो 6 8 14, 14 में आप 9 जोड़िएगा तो कितना मिल जाएगा आपका 23 मिल जाएगा। और 23 में आप 13 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 23 में अगर आप 13 जोड़ते हैं तो 36 मिल जाएगा। ये आपका बराबर हो जाएगा, बराबर में 36 और प्लस में x है। तो जब आप 50 में से इधर 36 को लाकर घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो 50 में तो 36 घटेगा तो 14 मिलेगा, जो आंसर आपको सी नंबर में यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है ना, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कितना नंबर, 8 नंबर। 6 8 9 x और 13 का माध्य आपको 10 दिया गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ का 8 और 9 देखिए तो 8 और 9, हाँ ये 8 और 9 दोनों क्वेश्चन सेम है बाबू। इसका आंसर आपका मिलेगा 14 ही मिलेगा, ठीक है ना। दोनों आंसर दोनों क्वेश्चन सेम हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 9 नंबर। 24 15 22 13 9 10 तथा 30 का परिसर। तो सबसे इसमें से देखिए बड़ा अंक क्या है, सबसे बड़ा अंक है 30। और 30 के बाद से आप उसमें से क्या घटाइएगा, जो सबसे छोटा अंक होगा। तो इसमें सबसे छोटा अंक आपको है 9 और सबसे बड़ा अंक है 30। सबसे बड़ा अंक 30 में से सबसे छोटा अंक 9 घटा देंगे और 21 मिलेगा। और यही 21 आपका क्या होगा, यही 21 आपका परिसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। तो बाबू विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है, फिर आपका क्या होता है 3 होता है, फिर आपका क्या होता है 5 होता है, फिर आपका क्या होता है 7 होता है। तो आपको 5 को लेना है ना। फिर आपका क्या होता है, आपका 9 होता है, तो 5 को ले लीजिए और 5 से भाग दे दीजिए। जोड़िए तो ये आपका जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा। 16 में आप 9 जोड़िएगा तो 25 मिल जाएगा। और 25/5 करिएगा तो ये 5 से कट जाएगा, मतलब कि 5 हमारा आंसर मिल जाएगा सी नंबर वाला। 10 का आंसर क्या मिलेगा, सी नंबर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से पढ़िएगा। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। देखो 4 लगातार विषम संख्या क्या होता है, x होता है, कमा x प्लस 2 होता है, ठीक है ना, कमा x प्लस 2 होता है, ठीक है ना। और x प्लस 4 होता है, फिर आपका क्या होता है x प्लस c होता है। x प्लस क्या होता है 6 होता है, यही हमारा विषम संख्या होता है। तो हमको क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। सबको जोड़कर हमारा माध्य क्या है 6 है ना, तो माध्य 6 बराबर सबको जोड़िए तो सबको जोड़िए क्या मिलेगा, x और x, 2 गो x 3 गो x 4 गो x, तो 4x मिल जाएगा। प्लस में 2 और 4 6 6 6 प्लस में 12। चूँकि हमारा 4 गो अंक है तो 4 से भाग देंगे। अब गुणा करिए तो 3 3 6 6 24 और 24 में ये 12 आपका आकर घट जाएगा और बराबर हमको 4x मिल जाएगा। तो 24 में से 12 गया 12 और बराबर में आपका क्या मिल जाएगा 4x मिल जाएगा। तो 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, तो x का मान क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या कह रहा है तो आपका ये वाला सबसे बड़ी संख्या होगा। अब इसी में x का मान रखिएगा 3 और आपका प्लस में 6 हो जाएगा, तो 3 6 जोड़िएगा तो 9 मिल जाएगा और 9 आपका आंसर बी नंबर में मिल जाएगा, ठीक है, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य। प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य, तो सम संख्या क्या होता है 2 4 6 8 10 12, यही ना होता है। तो मानते हैं हमारा हो गया, एक 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर हमारा 12 हो गया, फिर हमारा क्या हो गया 14 हो गया, 14 हो गया, क्या हो गया यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 14, ठीक है ना। यहाँ पर आप प्लस में 14 लिखिए,
ठीक है, यहाँ पर लिख नहीं पा रहे हैं, 14 हो गया। फिर प्लस में आपका 16 हो जाएगा, फिर आपका 18 हो जाएगा। कौ को लेना है? 10 को ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक आप 20 ले लीजिए, ठीक है ना। और 10 से आप लोग भाग दे दीजिए, 10 से भाग दे दीजिए, ठीक है ना। तो जोड़िए तो कौ को हो गया? ये 2 और 4, 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 में आप 12 जोड़िएगा तो 42 मिल जाएगा, और 42 में 14 जोड़िएगा 56 मिल जाएगा, 56 में 16 जोड़िएगा तो कितना मिल जाएगा? 14 चौके 56, 56 में आप 16 जोड़िएगा 72 मिलेगा, 72 में आप 18 जोड़िएगा 90 मिल जाएगा, और 90 में आप 20 जोड़िएगा तो 110 मिल जाएगा। यानी कि 110 बटा में 10, तो 0 से 0 कट जाएगा, मतलब कि 11 हमारा आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। क्या मिलेगा? 11 सी नंबर वाला, ठीक है, इसे याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला आपका क्वेश्चन है, ये तो आपका हो गया ना, ये कितना नंबर है? हाँ 12 नंबर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन, 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य। बाबू प्राकृत संख्या किससे शुरू होता है? 1 से शुरू होता है, तो पहला 1 हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा, तीसरा 3 हो जाएगा। तो 3 को लगातार कह रहा है और 3 से भाग दे दीजिए, तो ये जुटेगा तो 6 मिलेगा, 6/3, ये कट जाएगा आपका 2 बार में, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, ठीक है ना, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। बाबू पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, तो पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। चूंकि इतना ही लेंगे क्योंकि 5 हो गया और 5 से भाग दे दीजिए, तो जोड़िएगा तो ये 3 और 3 6 6 4 10 10/5 मिलेगा, ये कट जाएगा आपका 2 बार में, तो 2 आपका सही उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर, प्रथम 5 प्राकृत संख्या। अब 5 को प्राकृत संख्या लेना है, पहला 1 ले लीजिए, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, पाँचवा 5, ये लगातार 5 को हो गया और 5 से भाग दे दीजिए। अब जोड़िएगा तो 3 को मिलेगा, ये दोनों जुटेगा 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, यानी कि 15/5, मतलब कि ये कट जाएगा आपका 3 बार में, तो 5 3 15, यानी कि 3 आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर वाला, ठीक है, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, यह है वर्ग अंतराल 130 और 150 का वर्ग चिन्ह। इसका वर्ग चिन्ह बताना है ना, बहुत सिंपल सा है। आप 130 को और 150 को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, जोड़िएगा तो कितना मिलेगा? 0, 8 5 13 5 3 8 मिल जाएगा और 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। 280/2 को भाग दे दीजिए, तो कितना बार में कटेगा? 140, 140 बार में कटेगा। जो आंसर आपका सी नंबर में दिया है, तो सी नंबर आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बाबू मैंने जितना भी प्रश्न बताया सब भी बताया, इसको अच्छे से याद कर लेना। और इसका अगर PDF लेना है सभी क्वेश्चन का, तो आप लोग टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, टेलीग्राम पर आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए।